सो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सभी एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं और ऐसे में आपने पूरे साल जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन के बिना आपका पूरा साल किया गया मेहनत लगभग वेस्ट है, इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में हम जानेंगे कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है ताकि आप सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर सकें और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ सकें। सो नाउ वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना है अपने रेगुलर रिवीजन का। अपने पढ़े हुए मटेरियल को नियमित रूप से दोहराने के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए जिसको रोज फॉलो करना है। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल कीजिए। दैट मीन्स कि सिर्फ दोहराने के बजाय एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करें जिसमें फ्लैश कार्ड या खुद को कंसेप्ट को समझाना शामिल हो सकता है। जब हम कोई चीज़ खुद को ही एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा बेटर समझ आने लग जाती है। तो टॉपिक्स या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है या टॉपिक है तो आप उसको खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, नोट्स का संक्षिप्त, दैट मीन्स समराइज्ड कीजिए अपने नोट्स को। अपने नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज तैयार कीजिए ताकि एट द एंड ऑफ द डे यानी जब भी आप अपने एग्ज़ाम से पहले उसको देखेंगे तो क्विकली रिवाइज कर पाएँ। नंबर 4, टीच समवन एल्स। किसी और को किसी भी कंसेप्ट को सिखाने से आपका खुद का भी ज्ञान मजबूत बनेगा, राइट? तो खुद को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है या जिसमें आपको डाउट है कि आपको अच्छे से नहीं आ रहा तो उसको समझ के आप किसी और को समझा सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमें खुद भी क्लियर हो जाती। नंबर 5, प्रायोरिटाइज वीक एरिया। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किस पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हैं। उसके बाद उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। नंबर 6, मिक्स सब्जेक्ट्स। दैट मीन्स कि सिर्फ एक आध सब्जेक्ट को लंबे समय तक पढ़ते रहने या रिवीजन करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हर रोज़ हर सब्जेक्ट्स को समय देना है, यानी कि आप चीज़ों को और सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़िए। सभी सब्जेक्ट्स को पढ़िए, केवल एक या दो सब्जेक्ट्स को लेके मत बैठे रहिए। नंबर 7, निमोनिक्स एंड एक्रोनिम्स का इस्तेमाल कीजिए। निमोनिक्स का मतलब होता है कोई वर्ड या सेंटेंस या पोएम जो हमें रूल्स या नेम्स को याद करने में हेल्प करता है। एनेक्रोनिम्स जिसमें हम चीज़ों को अपने तरीके से या शॉर्टकट बना के हम याद करते हैं। जैसे अगर आप क्लास 12th के कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो बिजनेस स्टडीज़ का सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट, जिसके फीचर्स को याद करने के लिए आप ये एक्रोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह चीज़ें याद हो जाती हैं और काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। नंबर 8, विजुअल एड्स, डायग्राम, चार्ट या इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं, राइट? आप डायग्राम, चार्ट या माइंड मैप का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स को विजुअलाइज कर सकें, क्योंकि जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करके समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर हमें समझ आता है। नंबर 9, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के पैटर्न और फॉर्मेट को समझने में आसानी हो। नंबर 10, टेक ब्रेक्स। याद रहे कि आपको रिवीजन के सेशन के दौरान समय समय पर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बर्नआउट ना हो और परेशान ना हो। रिवीजन करने के लिए सबसे पहले अपने स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज्ड तौर पर देखें, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें और नोट्स बनाएं। एक बार पढ़ने के बाद कंसेप्ट को दोबारा समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें। अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करना और डाइवर्स मटेरियल का इस्तेमाल करना भी रिवीजन को इन्हेंस कर सकता है। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके रिवीजन करने के तरीके को इन्हेंस करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।